सेल कंटेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर सेल का अपना डेटा, टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला और फंक्शन होता है। टेक्स्ट। सेल्स के अंदर टेक्स्ट, लेटर्स, नंबर और डेट को लिखा जाता है। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। सेल का अपना फॉर्मेटिंग स्टाइल हो सकता है, जिससे आप इस सेल के टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स को अलग-अलग फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डेट्स को मंथ स्लैश डे स्लैश ईयर या मंथ स्लैश डे स्लैश ईयर के फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जा सकता है। कमेंट्स। सेल्स के साथ आप कमेंट्स का इजाफा भी कर सकते हैं, जिनमें आप अपने लिए या किसी रीडर के लिए रेफरेंस देते हैं कि इस डेटा का क्या मकसद है, जिससे रिव्यू करने में आसानी होती है। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। सेल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज और फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर सम, ब्रैकेट बिगिंस, सेल 1, कॉमा, सेल 2, ब्रैकेट क्लोज्ड एक फॉर्मूला है जो कि एक से ज्यादा सेल्स के डाटा को ऐड कर सकता है। टू इंसर्ट कंटेंट। सेल को सिलेक्ट करें। अब अपने कीबोर्ड की मदद से इस सेल में डेटा डालें। आप देखेंगे कि सेल में कंटेंट लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ ऊपर फॉर्मूला बार में भी यही कंटेंट लिखा जा रहा है। आप इस कंटेंट को फॉर्मूला बार में चेंज भी कर सकते हैं और ये इसी तरह ऑटोमेटिकली सेल में भी चेंज हो जाएगा। टू डिलीट कंटेंट विद इन सेल्स। जिन सेल्स में से कंटेंट आप डिलीट करना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप में क्लियर की ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये सब मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में से क्लियर कंटेंट की ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यही काम करने के लिए अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए एक सेल में से कंटेंट डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की और एक से ज्यादा सेल से कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें। टू डिलीट सेल्स। ये तो था सेल्स से कंटेंट डिलीट करने का तरीका। अब हम आपको सेल डिलीट करने का तरीका बताते हैं। जिन सेल्स को डिलीट करना हो, उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में सेल्स के ग्रुप में जाएं और डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सेल से कंटेंट डिलीट करना और सेल को डिलीट करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप सेल से कंटेंट डिलीट करते हैं तो सेल वर्कशीट में मौजूद रहता है, लेकिन अगर आप सेल को ही डिलीट कर दें तो सेल वर्कशीट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे वाले सेल इसकी जगह खुद ब खुद ले लेंगे। टू कॉपी एंड पेस्ट सेल कंटेंट। जिन सेल को कॉपी करना हो, उनको सिलेक्ट करें और होम टैब में कॉपी कमांड को तलाश करें। कॉपी कमांड को क्लिक करें। ये देखें सेल्स के बॉर्डर की अपीयरेंस या शक्ल तब्दील हो गई है। अब जहां और जिन सेल्स में आपने ये कंटेंट पेस्ट करना हो, उनको क्लिक करें। पेस्ट कमांड क्लिक करें। ये देखें कॉपी किया हुआ कंटेंट पेस्ट हो गया। टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट। जिन सेल को कट करना हो, उनको सिलेक्ट करें। कट कमांड पर क्लिक करें, जो आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड के ग्रुप में नजर आ रही है। जहां कंटेंट पेस्ट करना हो, उस सेल पर क्लिक करें। पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। आपका डाटा या कंटेंट ओरिजिनल सेल से रिमूव होकर नई जगह नए सेल्स में पेस्ट हो जाएगा। टू एक्सेस मोर पेस्ट ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास पेस्ट कमांड की चंद ऑप्शंस मज़ीद भी हैं, जो आपको इस पेस्ट कमांड के नीचे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से मिलेंगी। ये ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उन एडवांस्ड यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं
जिन्हें ऐसी वर्कशीट्स में काम करना होता है जिनमें फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। हमारे पास पेस्ट कमांड की मजीद ये ऑप्शंस नजर आती हैं। पेस्ट, पेस्ट फॉर्मूलाज, पेस्ट फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर्स, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ट्रांसपोज, values and number formatting, values and source formatting, formatting, paste link, picture, linked picture. paste special, To access formatting commands by right-clicking, जिन सेल्स को फॉर्मेट करना हो उनको सिलेक्ट करें। इन selected cells पर राइट क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसे आपको फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगी। To drag and drop cells, जिन सेल्स को मूव करना हो उनको सिलेक्ट करें। अपने माउस को इन selected cells के बॉर्डर के किसी भी एज पर रखें। ये देखें, इसकी शक्ल कुछ यूं हो गई है, यानी व्हाइट प्लस साइन की बजाय ये अब 4 हेडेड एरोज की सूरत में तब्दील हो गया है। अब इन selected cells को क्लिक करें और नई जगह ड्रैग कर दें। माउस को छोड़ें, आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड सेल्स नई जगह ड्रॉप हो गए हैं। To use the fill handle to fill cells, जिन सेल्स या कंटेंट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो उनको सिलेक्ट करें। आप सेल कंटेंट को उमूदन और उफ़क़ी यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फिल कर सकते हैं। माउस को फिल हैंडल्स पर पोजीशन करें, क्लिक नहीं करना। ये देखें, माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, यानी व्हाइट क्रॉस से अब प्लस या जमा की शक्ल का हो गया है। इस फिल हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें यहाँ तक कि तमाम सेल्स जिनको आप फिल करना चाहते हैं वो हाइलाइटेड हो जाएं। माउस रिलीज करें और ये आपके सेल्स फिल हो गए। वर्किंग विद कॉलम्स, रोज एंड सेल्स। बाय डिफॉल्ट एक नई वर्कबुक में हर रो और कॉलम की एक मखसूस लंबाई और चौड़ाई होती है। आप हर कॉलम और रो की हाइट, विड्थ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से तब्दील कर सकते हैं। टू मॉडिफाई कॉलम विड्थ, माउस पॉइंटर को कॉलम लाइन पर लेकर जाएं, जो आपको कॉलम हेडिंग पर मिलेगी। आप देखेंगे कि कॉलम लाइन पर माउस पॉइंटर ले जाते ही उसकी शक्ल वाइट क्रॉस से डबल एरो जैसी हो जाएगी। अब माउस क्लिक करें और कॉलम लाइन को ड्रैग करते हुए बाएं तरफ लेकर जाएं। ये देखें, कॉलम की चौड़ाई या विड्थ बढ़ रही है। अगर आपको किसी सेल में पाउंड साइंस नजर आए तो समझ जाएं कि इस सेल में डाटा ज्यादा है और सेल की विड्थ या चौड़ाई कम है। जब आप इस सेल या कॉलम को बताए गए तरीके के मुताबिक चेंज करेंगे तो आपको इन पाउंड साइन की जगह डेटा या कंटेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। To set column width with a specific measurement, जिन कॉलम्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करें। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करें। कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें मखसूस पैमाइश लिखें। ओके का बटन क्लिक करें। आप देखेंगे कि वर्कशीट के तमाम सेल्स की विड्थ चेंज हो जाएगी। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑटो कॉलम विड्थ की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वर्कशीट के तमाम सेल्स की विड्थ खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो जाएगी और तमाम टेक्स्ट कंटेंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। टू इंसर्ट रोज, जिस रो से नीचे नई रो इंसर्ट करनी हो उसे सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के लिए लेफ्ट नंबर पर क्लिक करें। होम टैब से इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट में नई रो का इजाफा हो जाएगा। जब आप एक्सेल शीट में नई रो, कॉलम
या सेल्स का इजाफा करते हैं तो आपको नए इंसर्टेड सेल्स के साथ इंसर्ट ऑप्शन बटन नजर आएगा। इस बटन के जरिए आप मुंतखब कर सकते हैं कि आपने इन नए सेल्स, रोज या कॉलम्स को कैसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस तक रसाई के लिए इस इंसर्ट ऑप्शन बटन पर माउस लेकर जाएं और उस पर बने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। टू इंसर्ट कॉलम्स, जिस कॉलम के आगे या पहले आपने नया कॉलम ऐड करना हो उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने ए और बी के दरमियान कॉलम ऐड करना हो तो कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब पर इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। ये देखें, आपकी वर्कशीट में एक नया कॉलम ऐड हो गया है। बाय डिफॉल्ट जो नया कॉलम ऐड होता है इसकी फॉर्मेटिंग इसके लेफ्ट या बाएं जानिब वाले कॉलम की तरह ही होती है। लेकिन फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस के लिए माउस को इंसर्ट ऑप्शंस बटन पर हॉवर करके उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। जब आप रोज या कॉलम्स का इजाफा करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे अगली रो या कॉलम की हेडिंग सिलेक्ट हो ताकि उस रो या कॉलम में तमाम सेल्स सिलेक्टेड हों। क्योंकि अगर आप किसी रो या कॉलम में एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में सिर्फ एक सेल ही इंसर्ट होगा। टू डिलीट रोज, जिन रोज को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। ये देखिए, वर्कशीट से सिलेक्टेड रोज डिलीट हो गई हैं। टू डिलीट कॉलम्स, जिन कॉलम्स को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट से सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो गए हैं। रैपिंग टेक्स्ट एंड मर्जिंग सेल्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल्स में डाटा या कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे ठीक तरह से रीड नहीं कर पा रहे होते, तो हमें टेक्स्ट रैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट रैप आपके कंटेंट को सेल में मल्टी लाइंस की सूरत में अरेंज कर देता है, यानी एक सेल का सारा कंटेंट आसानी से रीडेबल हो जाता है।